नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखूं तो हथेली की आकृति बेहतरीन दिखाई दे रही है। एक आयताकार हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में ये सबसे उच्च कोटि की हथेली मानी गई है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं, इस प्रकार की हथेली को। तो निश्चित रूप से एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा और करियर और जो धन का मामला है उसमें अगर मैं देखूं तो जिस काम में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम पड़ती तो हो लेकिन कम पड़ती हो, लेकिन मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और आप एक अच्छी प्रकार की कामयाबी को भी हासिल करेंगे। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो हथेली की जो रंगत है ये बड़ी खूबसूरत है, सुंदर दिखाई दे रही है। जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों को सुकून मिलेगा, बेकार नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, लेकिन आप एक भाग्यशाली जातिका हैं। आगे चलकर आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, धन की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी और करियर में बड़ा लाभ मिलेगा और इसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा। तो ये आपकी हथेली की मोटी मोटी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा जो नेचुरल है। यहाँ पे अगर आप अपने भाग्य स्थान को देखते हैं तो इस भाग्य स्थान में जो उंगली है, ये जो फिंगर है, ये पूरी तरह से कर्व ले रही है और आपके सूर्य की ओर देख रही है। इसका मतलब है जीवन में कामयाबी तो बहुत अच्छी मिलेगी, नो डाउट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार जीवन में आपको दौड़ा धूपे का काम भी निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। आपके सवालों को भी ले लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले इनके बीच में अगर हम देखें तो एक गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप बता रहा है कि जीवन में जब भी आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। एक नेचुरल तरीके से चीज़ों को देखें तो दूसरा भी दिखाई दे रहा है। आप अपना अगर केतु को देखें तो इसमें शानदार रेखाएं खड़ी हैं, लेकिन दो रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि अपने ही बलबूते पे स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। अगर आप अपने मन के अंदर ये भाव लेके चलेंगी कि किसी के सहयोग से या किसी की मेहरबानी से मैं अपने जीवन काल में बड़े मुकाम को हासिल कर पाऊंगी, तो इस गलत फहमी को निकाल देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 40वें वर्ष तक का, ठीक है ना, इसी 40वें वर्ष तक इसमें जीवन में संघर्ष भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी रहेगा और कई बार आपको अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और 42वें वर्ष के बाद से जैसे ही आप 43 ईयर में 43वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगी, वैसे तो 41 में जब प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 43वें वर्ष से इसी संघर्ष के बलबूते आपको हर सुख मिलेगा, हर सुख का भोग भी आप करेंगे और कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति भी इस टाइम आ रही है। अब एक चीज और देख देते हैं। चलो आपका सवाल लेते हैं।
आपने सबसे पहला सवाल लिखा है, मेरा कोई काम नहीं बनता, 99 पे आकर कट जाते हैं। ऐसा क्या है आपके हाथ में कि आपका काम 99% तो बन जाते हैं लेकिन वो 100% पे नहीं पहुंच पाते हैं? इसका कारण है आपकी जो ये उंगली है ना, अनामिका, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, सूर्य, यहाँ पे आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसके कारण क्या होता है, देखिएगा, जब भी सूर्य इस प्रकार का होता है ना, व्यक्ति जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उसको नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती है, निखर के नहीं आ पाती हैं। जब सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो न, सही से ऊर्जा नहीं दे रहा हो न, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलेगा, न फैलाव मिलेगा, न नाम होगा, न यश होगा, नहीं आप ब्रांड बनाकर उभरेंगे, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आपने व्यापार खोला था। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना, आप लाख प्रयास कर लें, आप अपने आप को पूरी तरह से खपा लें, लेकिन आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आपने अपने आप को खपा रखा हो। ऐसे में जो आपकी एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपकी सूर्य की वजह से। अब इस सूर्य को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो शारीरिक चक्राज हैं उनको प्रॉपर इस पृथ्वी में मौजूद, इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में रखना है। ये कैसे होगा? सबसे पहले आपको अपना रूटीन सुधारना होगा, ठीक, अपने रूटीन को मैनेज करना होगा। दूसरा, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ, उस दिव्य सूर्य क्रिया को नियमित रूप से विधिवत तरीके से जरूर करेंगे, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और चमत्कारिक ढंग से आपका जो है जीवन बदल जाएगा, ठीक। और जो आपके काम बनते नहीं हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से बनने शुरू हो जाएंगे, भले ही इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 से 4 महीने तक आपको प्रॉपर ये क्रिया विधि पूर्वक करनी होगी। दूसरा, आप लिखते हैं, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मैं कोई काम करूं तो उसमें सारे पैसे डूब जाते हैं और मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता है। तीसरा प्रश्न आपने लिखा, कोई सम्मान नहीं मिलता है। देखो, जब सूर्य इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और सम्मान, यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है, व्यक्ति एक ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, ठीक है ना। ये कीर्ति का कारक है, व्यक्ति की कीर्ति नहीं फैल पाती है। तो मान सम्मान के लिए ये ग्रह सबसे जरूरी है पुष्ट होना। अब आर्थिक स्थिति के लिए 2 चीज़ें आपके हाथ में काफ़ी गड़बड़ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले देखें तो आपकी करियर और धन की रेखा कट कट करके आगे बढ़ रही है और एक सही तरीके से नहीं जा पा रही है। तो जो आपकी करियर और धन की स्थिति है उसमें अस्थायित्व नहीं आ पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी आपके जीवन में 42वें वर्ष से पूरी तरह से, और इसका प्रभाव आपके जीवन में 41 ईयर के, जब आप 41वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे, उसके 3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद से आपके जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। अभी कोई परिवर्तन नहीं है और 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होनी बैठ जाएंगी करियर और धन के मामले में, ठीक है ना। तो आर्थिक स्थिति का सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा कि आपका जो सबसे बड़ा ग्रह है, यहाँ पे देखेंगे आप ये वाला हिस्सा और इसके नीचे का जो ये बृहस्पति है, ये पूरी तरह से शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। आप अपनी आंखों से देखो, जब ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर करता है ना, तो परिवार को लेके भी चिंताएं देता है। तो अभी कहीं ना कहीं 2 वर्षों तक परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, अब यहाँ भी ये लाइन भी यही है,
तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियां आएंगी, ठीक है ना कोई परिस्थितियां आएंगी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिएगा जब बृहस्पति यहाँ से कमजोर होता है ना, जैसे आपका हो रहा है, तो व्यक्ति को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। कितनी भी पाठ पूजा कर ले लेकिन व्यक्ति को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। धन को लेके समस्याएं रहती हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है ऐसे व्यक्ति की, और खासकर ये रेखा भी खराब हो तो निश्चित रूप से जो है ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब दूसरा देख लीजिएगा, जब ये इस प्रकार से होता है तो बुजुर्गों के साथ संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं, या बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। बस काम चलता रहता है और व्यक्ति उस काम को चलाता रहता है, लेकिन कोई भी उसके जीवन में तरक्की या उन्नति नहीं हो पाती है, और ये अंदरूनी खुशियों को गायब कर लेता है और व्यक्ति के अंदर शिथिलता देना शुरू कर लेता है, ठीक। और खास करके करियर का कुछ खास हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में, या कानून का क्षेत्र है, या कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है, या अपना काम है, इन कार्यों में व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कामयाबी नहीं मिल पाती है। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में पूरी तरह से बता दूं। ये जो बृहस्पति है ना, ये चाहे आपकी जन्म कुंडली हो, जन्म पत्रिका हो, या हस्तरेखा हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये, क्योंकि जो हमारा पौराणिक शास्त्र है ना, उसमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी हो। जब ये इस प्रकार से पूरी तरह से ऊर्जा नहीं देता है, जैसे आपकी हथेली में है, बहुत कमज़ोर है, ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। अगर मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाते हैं अगर ये कमज़ोर है। दूसरा, अगर ऐसे में विवाह नहीं हुआ है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बालिकाएं हैं या फीमेल हैं, चाहे काम कर रही हैं, अपने पैर पे खड़े हैं, या शादीशुदा नहीं हैं, तो भी लेफ्ट हैंड को देखें, और जो पुरुष हैं राइट हैंड को देखें। देखिएगा, जो वास्तविक हमारा आधार है ना, नींव है ना, वो है हमारा सामुद्रिक विज्ञान। हस्तरेखा जिससे आई है वो सामुद्रिक विज्ञान है, और इसका उल्लेख आपको नारद पुराण में, इसका उल्लेख आपको भविष्य पुराण में और सामुद्रिक विज्ञान में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, और कुछ अंश शिव महापुराण में भी देखने को मिलेगा। इन चीज़ों में कहा गया है, इन ग्रंथों में कहा गया है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। जब भी आप हथेली को देखें तो जो प्रकृति स्वरूपा हैं, जो मात्र रूप में हैं, जो लक्ष्मी हैं, उनको, उनके बाम हस्त को देखना चाहिए, लेफ्ट हैंड को। और जो पुरुष हैं, प्रकृति भी उनकी पुरुष ही है, तो उनका राइट हैंड देखना चाहिए, दक्षिण हस्त देखना शुभ माना गया है। और हमारे कुछ चित्रों में आपने देखा होगा, फोटो वगैरह में जो ग्रंथों से ही ली गई है, उनमें आप देखेंगे तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में है। उनका लेफ्ट वाला जो भाग है वो माँ पार्वती का है, वाम वाला, और जो दक्षिण भाग है राइट वाला वो भगवान शिव का है, पुरुष के रूप में। तो पुरुष और प्रकृति के रूप में भी वो दिखाई देते हैं। तो उसी के आधार पे शास्त्रों का निचोड़ है कि अब आप इस नई दुनिया में, इस भौतिक रूप में कुछ भी कह सकते हैं अपनी चीज़ को बढ़ाने के लिए, लेकिन मूल यही है कि अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। हमें पढ़ना भी चाहिए, हमें देखना भी चाहिए, और हमें मनन भी इस चीज़ पे करना चाहिए।
तो यहाँ पे जो ये जातिका हैं ये बड़ी सौभाग्यशाली है और इनका मैंने वाम हस्त लिया है, दाहिना हाथ भी देखा है, लेकिन बायां हाथ लेफ्ट हैंड मैंने विश्लेषण के लिया है। ठीक है। अब ऐसे में अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह समय पे नहीं होगा, अड़चने आती हैं अगर बृहस्पति ऐसा है। अगर विवाह हो चुका है तो उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। संतान को लेके भी व्यक्ति के जीवन में चिंताएं रहती हैं और 2 सालों तक ये कोई ना कोई चिंता रखेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता है। धन को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं उन सुखों में ये अभी 2 वर्षों तक कमी कर रहा है। ठीक। अब ऐसे में क्या होता है, सबसे बड़ी बात देखना आप, सबसे बड़ी बात, ऐसे में एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसको गुरु कहते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। कई बार ये लोग अपने आप को अकेला महसूस भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो है गुरु को पुष्ट करना है। अगर आपका गुरु सूर्य और आपकी करियर और धन की रेखा ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से आप कामयाबी के वो शिखर को छूएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी कल्पना की होगी। अब इतने सारे उपाय क्या कर पाएंगे, नहीं। तो इसके लिए क्रियाएं बनाई गई हैं। जैसे ये है 2 मिनट की दिव्य सूर्य क्रिया। ये क्या करता है कि आपके शरीर में जो 114 चक्र हैं, 114 चक्रों से निर्मित है आपका शरीर, उसमें भी 8 चक्राज की महिमा है और उसमें भी जो 7 मेजर चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। तो उनको परस्पर तालमेल में लाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया की जाती है। उससे क्या होता है देखिएगा, उससे क्या होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आपके जीवन में तरक्की मिलती है। कैसी तरक्की कि आप एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, आप ब्रांड बनकर उभर पाते हैं जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहता है। ठीक है ना। दूसरा क्या करेंगे, आप एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। उससे क्या होगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया है क्या, वो एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। ये कैसे भी रूप में की जाती है। तो वो प्रॉपर तरीके से आप करेंगे सुबह नाश्ता करने के आधा घंटा पहले और शाम को नाइट में जो डिनर करते हैं उसके आधा या 1 घंटा पहले किसी भी शुद्ध स्थान में बैठ के ये प्राणायाम करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपके शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है वो पंच तत्व मजबूत हो जाएंगे और दूसरी बात क्या होगी, तो उसके घर्षण से जो नाद उत्पन्न हो जाएगा उस नाद के द्वारा आपकी जीवन में जो ऐश्वर्य की प्रवृत्ति है, जो ऐश्वर्य वाला तत्व है, सुख और समृद्धि वाला तत्व है, जो भाग्य को प्रबल करता है, उनमें परिवर्तन आएगा और आपके ग्रहों और आपकी रेखाओं में परिवर्तन दिखेगा और ये समृद्धि के रूप में चली जाएंगी। ठीक। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन बहुत प्रबल क्रियाएं। तीसरा आप क्या करेंगे, तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है अपने गुरु को ठीक करना। ये कैसे ठीक होगा, इसका मैं एक उपाय दूंगा, पूजा वाला। ये आपको करना ही करना है, व्रत और पूजा वाला जो उपाय है वो कर लेना, मैं लिख के दे दूंगा। निश्चित तौर पे बस इतना करने से ही आपका जीवन एक सकारात्मक और एक बेहतरीन तरीके से उभरना शुरू हो जाएगा। बाकी आपके करने के ऊपर बात है, आप कैसा करते हैं। चौथा सवाल आप लिखते हैं, मैं क्या करूं, नौकरी में भी सैलरी नहीं बढ़ रही है। अब नौकरी का मालिक कौन है, देखिएगा नौकरी का मालिक है आपका शनि। इन ग्रहों का प्रभाव तो पड़ रहा है लेकिन शनि देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ उभरी हुई है। तो एक तो ये बेवजह की चिंताएं दे रहा है या
कोई ना कोई ऐसी वजह ये बना रहा है जिसके कारण तनाव बना रहे और नौकरी में ग्रोथ ना मिले। ठीक। तीसरी चीज़, सुबह उठने में आलस्य भी आपको आ सकता है, ये चीज़ें दे रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ कर रहा है, ये गंभीर व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। पांचवा, मुझे कोई काम अपना शुरू करना चाहिए, आप ये लिखते हैं, नहीं अभी नहीं करना चाहिए। खास करके 42 ईयर तक आप अपना काम शुरू ना करें। क्यों ना करें भैया? एक तो आपका बृहस्पति ठीक नहीं है, दूसरा आपका जो है सूर्य यहाँ पे बेहतरीन नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरा करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं है, और चौथा यहाँ पे कुबड़ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, ये कुबड़ ज्ञान तो बहुत अच्छा देता है, ब्रिलियंट बना लेती है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर शानदार रहता है, लेकिन 42वें वर्ष से पहले 3 चीज़ों से बच के चलना होगा। जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना है, उतावलेपन में आकर बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, और भावनाओं की बसीबूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप इन चक्रों में फंस गए तो जीवन काल में संघर्ष बहुत ज़्यादा आएगा, धन हानि होगी, और व्यवसाय के पचड़े में पड़ गए तो व्यवसाय में नुकसान होगा। और बहुत ज़रूरी है व्यवसाय करना आपको, तो पार्टनरशिप में जीवन में कभी भी व्यवसाय मत कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके जीवन में धन आएगा। खासकर आपके जीवन में धन कमाने की जो बेहतरीन स्थिति आ रही है वो लेट आ रही है। 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, और 43 ईयर से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ जाएगी, और 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे व्यवसाय के नहीं, लेकिन नौकरी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कैसे? अब इसको थोड़ा सा हम जो है एक बेहतरीन तरीके से जानते हैं। यहाँ पे देखें, ये है सूर्य, ये है शनि, और ये है देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस प्रकार से ये हो रही है। ठीक है ना? इस रेखा पे सबसे पहला शनि का प्रभाव पड़ रहा है और सूर्य से युक्ति बना रही है। कब इसका प्रभाव प्रभावित होगा? 41वें वर्ष के बाद से। क्या बता रहा है ये कि कहीं ना कहीं अगर आप जुडिशरी में काम कर रहे हैं या मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। हाँ, थोड़ा ये आपको जीवन काल में रहस्यमय बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में जीवन में उदासीन रखेगी। लेकिन संत, तेजस्वी और ज़बरदस्त बुद्धिमान और बहुत अच्छी नॉलेज आपको अर्जन होगी, आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होगी। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने को बहुत जल्दी अब जानने वाली हैं। आप कौन हैं, क्या करनी इस जीवन में आई हैं, किस लिए आई हैं। ठीक। दूसरा, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो एक ये चिन्ह भी बन रहा है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है ना? और एक दार्शनिक प्रवृत्ति की भी आप इंसान रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी शत्रु परास्त नहीं कर पाएंगे। अब इस पे गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है और सूर्य से युक्ति बना रही है, तो 42 ईयर से इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही होंगी तो बहुत बड़ा नाम कमाने वाली हैं। अगर आप काउंसलिंग का काम भी करने की सोच रही हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। आगे चलकर इसी रेखा की वजह से आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, ये रेखा स्पष्ट कह रही है। और दूसरा, यहाँ पे एक और चीज़ देखेगा जो बहुत अच्छी है। फिर थोड़ा अन्य चीज़ों पे जाते हैं। यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं। ठीक, ये रेखाएं आपके आने वाली जीवन में बड़े पदोन्नति की ओर इशारा कर रही हैं। ठीक,
मेरा खुद का घर कब बनेगा? देखिएगा 43 से 48 के बीच में बहुत बड़ी योग बन रहे हैं कि आपका खुद का घर या तो बन के तैयार हो जाएगा या आप उसकी नींव रख लेंगे। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये भाग्य रेखा शनि पे पहुँचती है और शनि भाग्य का निर्माण करता है और घर वगैरह शनि की कृपा से व्यक्ति को मिल जाता है। और ये शुक्र है, शुक्र का मतलब सुख का देना, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव भी इस पे पड़ रहा है, तो व्यक्ति ऐश्वर्य से युक्त होता है। मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि आपका चंद्रमा अनबैलेंस है और अभी 1.5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा, ठीक है ना। या तो आपका मन गड़बड़ रहेगा, या तो थोड़ा मानसिक परेशानियां रहेंगी, या बहुत ज़्यादा भावुकता रहेगी, या इमोशनली थोड़ा परेशान रहेंगी। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उचाट होगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, माँ का सुख कम मिल सकता है, या नींद आने में भी जो है दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। 8वां और अंतिम सवाल आप लिखती हैं, मेरी एक बेटी है, उसको लेकर परेशानी तो नहीं है, लेकिन चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि आपका बृहस्पति दृष्टिगोचर शनि को कर रहा है। मैंने सभी सवालों का बहुत विस्तृत रूप से आपको उत्तर दे दिया है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, छोटी छोटी कुछ चीज़ों को बताते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। इसके बारे में मैंने बता दिया है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी रहेगी, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। ये दोनों बराबर हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी और इसका आगे चलकर लाभ भी होगा, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से दूर करने के लिए यहाँ तक इस हाथ का नाखून बढ़ा ले तो निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अब 2 चीज़ें मैं खास बता रहा हूँ। अगर आपने जो अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, अगर ये सोना है तो हथेली में सोना मत धारण करिएगा अभी 2 वर्षों तक। आपके लिए बृहस्पति अभी ऐसी स्थिति में है कि सोना सूट नहीं कर पा रहा है। इसमें कोई नग पहने हुए हैं तो इनको चांदी की अंगूठियों में पहन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 साल तक करें, नहीं तो ये परेशानियों को और बढ़ाएगा, रास्ता मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक चीज़ और बताता हूँ, देखिएगा अगर ये चांदी का छल्ला है तो शुक्र की अंगूठी में नहीं पहना जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा है। ऐसे में व्यक्ति का मन उथल पुथल की स्थिति में रहता है, एक जगह पे टिकता नहीं है। मानसिक परेशानियां, व्यक्ति को एंजाइटी आना, बहुत जल्दी डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है, हर समय कल्पनाओं में भी रहता है, ठीक है ना। तो अगर ये चांदी का है तो इसको उतार दे और इस उंगली में चांदी का छल्ला पहन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिएगा आपका शुक्र खराब नहीं है, शुक्र हथेली में बेहतरीन है। बृहस्पति साथ नहीं दे रहा है, इसके कारण शुक्र के परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। एक्यूरेट बात यही है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी हृदय रेखा देखें बहुत अच्छी है, स्पष्ट है, सुंदर है और बृहस्पति पे मिल रही है। जब बृहस्पति अच्छा हो जाएगा तो जीवन में चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से बहुत लंबी है। वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आप ऐसी अवस्था में आ गए हैं
कि प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाली व्यक्तित्व आपके अंदर आ गया है। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है, लेकिन अच्छी सफलता आगे हाथ लगेगी ये भी दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा को देखें तो इस प्रकार आ रही है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्ष से युक्त तो होता है, उतार चढ़ाव रहते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जन्म स्थान से दूर ऐसे लोगों की उन्नति होती है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं होती है। इन दोनों के बीच में बड़ा ज्वाइंट है। देखिएगा ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जीवन भर एक प्रेशर के ऊपर रहता है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। स्वच्छंद तो ऐसा व्यक्ति उड़ना चाहता है, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण स्वच्छंद नहीं उड़ पाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये व्यक्ति बहुत जिम्मेवार इंसान होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत अच्छा इंसान इनको कहा जाता है। शुक्र में वर्टिकल रेखाएं हैं, आगे जाके कार्य के प्रति जुझारूपन आ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र आपका बहुत बेहतरीन स्थिति का है, बेहद ही शानदार। और देखिएगा शुक्र कला है, शुक्र सौंदर्य है, शुक्र सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। ये यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। बृहस्पति के पुष्ट होने पे इसका परिणाम आपके जीवन काल में शानदार रहेंगे। देखिएगा यहाँ पे उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है आगे चलकर, खास करके 42 ईयर से, ठीक है ना। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा आएंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। चकाचौंध है, ग्लैमर है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगी और इसका आगे चलकर लाभ भी आपको होगा। निम्न मंगल आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधाएं देता हुआ दिखाई दे रहा है वर्तमान में 1 से 1.5 साल तक। कई बार आपके निर्णय लेने की क्षमता काम नहीं कर पाती है। आप तय नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऊपरी मंगल आपका ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इन 3 चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। बुध भी थोड़ा अच्छा है, आगे जाके लाभ देगा, ये मैंने बता दिया है और ये बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख के और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।